जोहार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज डुमरी का उपचुनाव का नतीजा सामने आया है। उसके अनुसार 22वें राउंड तक की वोटिंग की गिनती के अनुसार बेबी देवी जी लगभग 15,000 वोट से आगे हैं। लगभग 93,000 वोट लाई हैं बेबी देवी जी, और अयसू की यशोदा देवी जी लगभग 78,000 वोट लाई है। मतलब दोनों के बीच 15,000 का वोट का डिफरेंस है। और जैसा कि 4 बजने तक सब क्लियर हो जाएगा, 24 राउंड की गिनती होगी कि कौन किसने कितना वोट लाया। हालांकि जीत बेबी देवी की हो चुकी है, लेकिन इस जीत के पीछे जो मायने और अयसू के इतने वोट लाने के मायने सबको विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि देखिए भैया, ये जो चुनाव है ये सिंपैथी के तौर पे जीता गया है बेबी देवी के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी को वहां के डुमरी के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक सच्ची श्रद्धांजलि इस बार पेश करी है। और जो ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बात करना, क्योंकि ये जो चुनाव उपचुनाव जो एक तरफा होने वाला था, क्यों एक कांटे की टक्कर अयसू ने दे पाई है, इस पे तो बात करना बनता है भैया। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद उस सीट से उसके परिवार की उसकी बीवी खड़ी होती तो उसे एक तरफा जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कांटे की टक्कर, वो भी इतनी गहरी टक्कर कि 15-17 हजार वोट का शेयर से वो जीतेगी बेबी देवी। ऐसा क्यों हो पाया, ये बात करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जगन्नाथ जी जब इलेक्शन लड़े थे तो खुद वो 73,000 वोट लाए थे, लेकिन बेबी देवी उनको सरपास करके 92,000 वोटों को क्रॉस कर चुकी है, जो कि 95-96 हजार तक जा सकता है। और अयसू जो कि 35-36 हजार लगभग वोट लाता था, वो इस बार 78,000 क्रॉस कर गया। 80,000 आराम से क्रॉस कर जाएगा। इतना क्यों लाया? तो सबसे पहले बात है कि बीजेपी का समर्थन प्राप्त था अयसू को, तो बीजेपी के भी वोटर्स ने अयसू को वोट किया, लेकिन बहुत सारे जेएमएम के भी वोटर्स ने अयसू को वोट किया, इसीलिए इसका वोटिंग शेयर इतना ज्यादा बढ़ा है। मतलब सोचने की बात यही कि वहां के डुमरी के कहीं ना कहीं वहां की जनता अब नया चेहरा चाह रही है। जगन्नाथ महतो जी के परिवार को अब बहुत सारी जनता अब नहीं चाह रही है। इसका सीधा सा यही अंदाजा निकाला जा सकता है, क्योंकि वोटिंग इतना ज्यादा बढ़ जाना ये एक तरफा बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरफा जाना चाहिए था। हालांकि वहां की जनता ने श्रद्धांजलि दी है जगन्नाथ जी को, इसका मैं कदर करता हूँ और सबको करना चाहिए। लेकिन अब बात यह कि अयसू इतना वोट क्यों ले पाई है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब वहां के लोगों के बीच अब बदलाव चाह रहे हैं वो लोग। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अयसू ये सोच के ही आई थी कि ये तो मैच में टेस्ट खेलूंगा, 2024 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो मेरा असल मैच होगा। कहीं ना कहीं यही बात है, क्योंकि इस बार के अगर इलेक्शन का रिजल्ट को आप देखें तो ज्यादा 15-17 हजार से ही बढ़त से बेबी देवी जीती है। और 24 में कहीं ना कहीं अयसू इस गैप को भर सकती है और अयसू जीत सकती है। मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा। 24 में हो सकता है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से यशोदा देवी जीत सकती है, बेबी देवी हार सकती है। बेबी देवी को इस बार सिंपैथी के तौर पे वोट मिला है, जीत मिला है, क्योंकि जगन्नाथ जी की वो पत्नी है और वहां के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया है जगन्नाथ जी को। लेकिन अब 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव में झारखंड के, तो कहीं ना कहीं बेबी देवी को जगन्नाथ जी से बढ़ के या जगन्नाथ जी के जैसा कार्य करना पड़ेगा वहां के जनता के लिए, तब जाके 2024 में उन्हें वोट दिया जाएगा। क्योंकि जगन्नाथ जी के नाम पे उनकी पत्नी को वोट दिया गया, अब वो खुद उनकी पत्नी मंत्री और उस क्षेत्र की, अब उनको काम करके दिखाना पड़ेगा उस क्षेत्र के लोगों के लिए, तब जाके वहां से उनको वोट मिलेगा। क्योंकि बार बार वो अपने पति के भी नाम पे वोट नहीं मांग सकते और लोग श्रद्धांजलि के तौर पे बार बार वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अब असल टेस्ट है बेबी देवी के लिए और जगन्नाथ जी के लेगेसी के लिए कि उनका क्या होता है, उनका परिवार कैसे उनके लेगेसी को आगे बढ़ाता है। ये 1 साल है बेबी देवी जी के लिए। अब 1 साल में देखते हैं अगर वो काम कर पाती है कि नहीं कर पाती, वहां का जनता के लिए खुश रख पाती कि नहीं रख सकती है, क्योंकि 1 साल में सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और अयसू कहीं ना कहीं अब और कॉन्फिडेंट होगी उस सीट के लिए और दावेदारी और मजबूत करेगी, क्योंकि एक तरफा मैच को पलट के इतना टक्कर का कांटे का बना दिया है। क्योंकि शुरू से हर राउंड में देख रहा था किसी पहले में अयसू आगे 1500 वोट से, फिर बेबी देवी 1400 वोट से, इसी तरह चल रहा था। इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाया अयसू ने, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर दी है। मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा था कहीं कहीं वक्त कि कहीं अयसू ना जीत जाए, कि कुछ भी हो सकता है। इंसान का मूड पे है, वहां के लोगों जनता का मूड पे है कि वो किसे देखना चाह रहे हैं। तो अब बेबी देवी के पास 1 साल है कुछ करने के लिए वहां के जनता के लिए, कि अगर वो कुछ कर पाएंगी तो फिर वो सीट उन्हीं की रहेगी, नहीं तो अयसू अपने दावेदारी बहुत स्ट्रॉन्ग पेश करने वाली है 2024 में। आज का मेरा यही एनालिसिस है। और एक बात, जेएमएम को भी अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि अयसू इतना ज्यादा वोट शेयर ले आई है, जबकि वो गढ़ है जेएमएम का,
तो कहीं ना कहीं आंसू की दावेदारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी सोचना पड़ेगा, 4 साल उनके सरकार के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया यहाँ का जनता के लिए जो सराहनीय हो, जो यहाँ पे बेनिफिशियल हो यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि 4 साल में कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जमीन पे, ना 1932 लागू हो पाया है, ना 1932 पे बात भी हो रही है। जो 1932 का मुद्दा लेके जेएमएम 2019 में चुनाव जीती, नियोजन नीति कुछ नहीं बना, 60-40 चल रहा है। अब जेएमएम को भी भैया स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा। अगर इसी तरह हवा हवाई बातें हेमंत जी करते रहे तो भैया 2024 हेमंत जी के लिए भी मुश्किल है, और मेरे अनुसार 2024 में उनका सीट और कांग्रेस का भी सीट घटेगा। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जोहार।